नमस्कार। एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है कि एक्वाकल्चर को हम लोग किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपेंशन इस बात का सूचक होता है कि लगातार ग्रोथ हो, ये नहीं कि एक बार इंक्रीज हुआ और रुक गया। तो एक्सपेंडिंग, इट शुड ऑलवेज बी एक्सपेंडिंग। तो ये उत्पादन बढ़ेगा कैसे? इसके लिए बहुत सी तरकीबें हैं, अच्छे तरीके हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उससे आप जो है मछली पालन का जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकेंगे और लगातार बढ़ा सकेंगे। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। एनहांसिंग फार्म फिश प्रोडक्शन, यानी कि फार्म जो है हमारा, उसमें जो हम लोग मछली उत्पादन कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। उसमें कई लूप होल्स हैं, कई जगह कमियां हैं जिन्हें हमें दूर करना है। तो उसके लिए हमको ज़्यादा फिश पर यूनिट स्पेस उगाना पड़ेगा, यानी कि 1 एकड़ में हम x अमाउंट उगा रहे हैं तो अब 1.2x उगाएं या 1.4x उगाएं, ऐसा कुछ प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए हमें प्रोडक्टिविटी में बूस्ट करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि पर यूनिट इनपुट जो हम दे रहे हैं उसमें हम कैसे जो है मछली का उत्पादन और बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमको फीड की एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। आजकल फीड आ गए हैं बहुत अच्छे, जैसे स्पीशीज स्पेसिफिक है, उन्हें फंक्शनल फीड बोला जाता है। यानी कि तिलापिया के लिए अलग फीड, कार्प के लिए अलग फीड और एशियन सी बैस के लिए अलग फीड। इसमें उनकी ग्रोथ के मुताबिक सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। फ्रेश वाटर के लिए अलग, मेराइन वाटर के लिए अलग। तो हमें फीड एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी और ऑक्सीजन को भी उसमें इनपुट बढ़ाना पड़ेगा, तो हमारा प्रोडक्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तीसरा है कि पर यूनिट टाइम, इसको अक्सर हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए 6 महीने में हम कोई मछली उगा रहे हैं तो हमारी मछली तालाब में ही रहती है और उसे बेचते बेचते 1 साल हो जाता है। अगर हम कुछ होलसेल की व्यवस्था करें और वो मछली पूरी की पूरी 6 महीने में निकल जाए तो हम अगले 6 महीने में एक दूसरा उत्पादन ले सकते हैं। तो साल में हमारी इनकम डबल हो जाएगी। इसके लिए हमें फास्ट ग्रोइंग बेटर फिश ब्रीड्स जो है वो लेना पड़ेगा। हैचरी से बच्चे लेने पड़ेंगे, अच्छे माँ बाप के बच्चे लेने पड़ेंगे जिसमें ग्रोथ अच्छी आए, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, जो बीमारी से रेजिस्टेंट हो। इस तरह की चीज़ें हम लोगों को सीखनी और करनी पड़ेंगी। इसके बाद मोर वैल्यू पर यूनिट फिश, यानी कि एक मछली हमें 1 किलो अगर 100 रुपए की बिकती है तो क्यों ना हम वो मछली उगाएं जो 700 रुपए किलो बिकती हो या 800 रुपए किलो बिकती हो। तो हमें हाई वैल्यू फिश का चयन करना पड़ेगा, इनका कल्चर सीखना पड़ेगा और इनका कल्चर करना पड़ेगा। ये नीश मार्केट बोलते हैं इसको। उसके बाद पर यूनिट इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं उसमें हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, इसको इकोनॉमिक एफिशिएंसी बोलते हैं। इसे भी बढ़ाने के प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हुए जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर इसमें से आप पॉइंट्स जानते थे पहले से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए फिर कितने अंधेरे में लोग काम कर रहे हैं। अलावा इसके कि हमको पोल्यूशन भी बहुत कम करना चाहिए इस प्रोडक्शन करते समय। इको फ्रेंडली हमारा सिस्टम हो, सस्टेनेबल कल्चर हो। ऐसा दोहन न करें कि वहाँ की मिट्टी खराब हो जाए, वहाँ का पानी खराब हो जाए, वहाँ का माहौल खराब हो जाए, जैसे श्रिम्प में लोग कर रहे हैं। तो ऐसा काम हम लोगों को नहीं करना है। और डिजीज़ जो है वो हमें मिनिमाइज करनी है। इसके तमाम तरीके, इस पर हम लोग वीडियो ला रहे हैं। डिजीज़ के ऊपर कंप्रेहेंसिव बहुत बड़ा वीडियो ला रहे हैं जिसमें हर चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। बड़े वीडियो का मतलब इसमें छोटे छोटे कई टॉपिक्स होंगे, सब पर अलग अलग वीडियो बनेगा, लेकिन ये काफ़ी विस्तृत रूप से हम लोग इसको जो है कवर करने जा रहे हैं, जिसमें गुड हस्बेंड्री प्रैक्टिस होगी। डिजीज़ रेजिस्टेंट फिश लाना पड़ेगा ताकि हम किसी एंटीबायोटिक और इन सब का इस्तेमाल कम से कम करें। और इन सब चीज़ों को करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी हमारा बहुत साथ दे रही है, क्योंकि एक नया 2019 में जो गवर्नमेंट है उसने फिशरी डिपार्टमेंट ही एक अलग खोल दिया है, फिशरी, डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर। तो उसमें उसको सनराइज सेक्टर दिया गया है फिशरी को, यानी कि इसमें फार्मर की इनकम को डबल करने का प्रोविज़न किया गया है, जिसमें फील्ड क्रॉप्स के अलावा हॉर्टिकल्चर, डेयरी, लाइव स्टॉक और फिशरी का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
और फिशरी इन सब में सबसे तगड़े रिटर्न्स देती है। हम लोग 7.73% ग्लोबल शेयर करते हैं फिश प्रोडक्शन में, लगभग 8% है ये। थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर हो गए हैं। एक्वाकल्चर में सेकंड लार्जेस्ट हो गए हैं। एक्वाकल्चर में मछली के अलावा और भी तमाम चीज़ें आती हैं जिनका कल्चर होता है। सिक्स्थ लार्जेस्ट मैराइन कैप्चर फिश प्रोड्यूसर हो गए हैं और फोर्थ लार्जेस्ट कैप्चर फिश प्रोड्यूसर है। तो आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा स्कोप है हमें। गवर्नमेंट भी हमारी सहायता कर रही है। बस हमको आगे बढ़ के गवर्नमेंट से इन सब चीज़ों पर सब्सिडी लेनी है और मदद लेनी है। कुछ की पैरामीटर्स हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, इनको आप देखें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो फिश का प्रोडक्शन है वो 18-19 से लेकर 24-25 तक कितना बढ़ाना है, ये प्रोजेक्टेड है, ये एंटिसिपेटेड आउटकम आना चाहिए। तो लगभग 137 लाख टन जो है मछली का उत्पादन हो रहा था, जिसे बढ़ाकर 220 लाख टन करना है। एवरेज एनुअल ग्रोथ जो है वो 7.53% था, जिसको बढ़ा के लगभग 9% के आसपास ले जाना है। 1 हेक्टेयर में 3.3 टन सी मछली हम लोग उगा पा रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 5 टन करना है। और जो एक्सपोर्ट है वो 46,000 करोड़ का है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख करोड़ के आसपास करना है। एक और बड़ी विचित्र बात है कि जितनी मछली हार्वेस्ट की जाती है उसमें लगभग 25% तो खराब हो जाता है, उसे ठीक से रख नहीं पाते। अगर ये जो हम लोग के लॉसेज है 25%, इसे कम किया जाए तो भी बहुत नफा हो सकता है। तो ये प्रोजेक्टेड लॉस जो है ये 10% पर लाना है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 15 लाख से 55 लाख होगा और पर कैपिटा फिश कंजम्पशन जो 5 से 6 केजी ही है अभी तक, उसको बढ़ा करके 12 केजी तक लाना है। तो आप देख सकते हैं ये सब जो प्रोजेक्शन है सरकार की तरफ से, अगर इन सब पर अमल हो तो हम लोग इसमें कितना योगदान कर सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं, इसमें लाभ ले सकते हैं, ये हम लोग के स्वयं के मेहनत और ज्ञान पर निर्भर होगा। उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी और आपने कुछ नई चीज़ सीखी होगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है। जो सीरियस लोग हैं वो प्लीज़ इस पर अमल करें। अगर आपको कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो ज़रूर हमें क्वेश्चन पूछें कमेंट सेक्शन में, या ईमेल करें या व्हाट्सअप करें। हम निश्चित रूप से आपका जवाब देंगे और आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आपने कुछ नया सीखा हो, नया हासिल किया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और डिजीज़ के ऊपर हम लोग बहुत बड़ी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। जल्दी ही वो सब चीज़ें जो हैं आपको ऑनलाइन दिखने लगेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय भारत, वंदे मातरम।